टू माई चैनल स्टोरी विथ मी। आज की कहानी है बारिश वाला प्यार पार्ट 6। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैं वो आपको भी उन्होंने कहा है, अगर मैंने आपसे बात की तो वो आप चले जाइए यहाँ से, फिर कभी मत आइएगा। अगर मेरी वजह से आपको कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसने आदि की हथेली अपने गाल से लगा ली थी। आदि ने 2 पल उसे देखा, फिर अंगूठों से उसके गाल पर बने उंगलियों के निशान को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम्हें लेने आया हूँ, बिना लिए नहीं जाऊँगा। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। चौधरी साहब आते ही होंगे, आप जाइए। मगर उन्होंने आपको देख लिया तो वो आपको मार देंगे। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। इस वक्त चौधरी के सारे आदमी बेहोश है। तुम चलो, एक बार तुम्हें महफूज जगह पहुंचा दूं, फिर बताता हूं चौधरी को मैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो बहुत बुरे हैं, वो आपको मार देंगे। और अगर तुम्हें यहाँ छोड़कर गया तो मैं वैसे भी जी नहीं पाऊंगा। तड़प कर मरने से अच्छा है तुम्हें यहाँ से ले जाऊं। पर साहेब, आदि ने उसके होठ पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़कर नहीं जा सकता। सुबह तुम्हें यहाँ से ला ले जा पाने का नतीजा देख चुका हूँ। अगर उस वक्त तुम्हें अपने साथ ले गया होता तो तुम्हें इतना दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। पर अब नहीं। अगर मरना पड़े तो मंजूर है, पर तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता अपने साथ चलने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें इस अजनबी पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो चलो मेरे साथ। वादा है मेरा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। इस वक्त मैं मौत का डर कब का भूल चुकी हूँ, लेकिन आपकी परवाह हो रही है। आपने अजनबी होकर भी मेरी उस रात मदद की। आपकी जगह कोई और होता तो शायद अकेली लड़की को मौका समझता, पर आप वैसे नहीं हैं। क्यों नहीं समझते आप? मेरे लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं साहब। मुझे रहने दीजिए यहाँ। पहले तकलीफ़ होती थी जब ये सोचती थी कि मेरा कोई अपना नहीं है, पर अब तकलीफ़ नहीं हो रही, क्योंकि पहली बार किसी ने मेरी परवाह की है, अपनापन जताया है। मैं उस अपने को खो नहीं सकती। अपना मानती हो मुझे? अगर नहीं मानती तो आपकी मौजूदगी से डर का एहसास मुझसे कोसों दूर नहीं होता। तो फिर चलो मेरे साथ। मैं किसी अपने को यूं दर्द में छोड़ नहीं सकता, वो भी तब जब वो अपना मेरे लिए चंद लम्हों में बेहद खास बन गया है। जिसकी तकलीफ मुझे सीने पर उसकी हथेली रखकर यहाँ चुभ रही है। अगर वाकई में तुम मुझे अपना मानती हो और मुझ पर तुम्हें कतरा सा भी भरोसा है तो चलो मेरे साथ यहाँ से दूर। आदि ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए कहा। तो लड़की बस उसे नम आंखों से देखती रह गई। अपनों से ठुकराई गई थी वो, मगर किसी पराये की आंखों में उसे अपने लिए अपनापन नजर आ रहा था। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते साहेब। मैं उस लायक नहीं कि किसी के लिए अपना बन सकूं। उस लायक मुझे छोड़ा ही नहीं गया। नापाक जगी जुड़ी है मुझसे। जो जानकर सोच कर हो वो मोहब्बत कैसी? आदि ने धीरे से कहा और उसका हाथ पकड़ बालकनी की ओर बढ़ गया। वो लड़की हैरान और ठगी सी उसे ताकती रह गई। कानों में गूंज रहा था सिर्फ एक शब्द, मोहब्बत। और जहन में उठने लगे थे कुछ सवाल। क्या वाकई कोई मुझसे मोहब्बत कर सकता है? मैं तो उस लायक ही नहीं कि कोई शरीफ मुझे अपना माने। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। बालकनी में आया तो वहाँ रेलिंग से एक रस्सी लटक रही थी। उसने नीचे झांक कर देखा। उस बंगलों को घेरे सारे आदमी बेहोश पड़े थे। आदि ने किसी नौकर को पैसे देकर सारे आदमियों के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। उधर चौधरी अपने कमरे में ही बने बार कॉर्नर में बैठा शराब पी रहा था। उसके साथ ही बैठी थी ललिता। ये लौंडिया इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। इसको यहाँ लाए 1 महीना हो चुका है।
अभी भी उसको इतना मारा, लेकिन साली ने मछली की तरह छटपटाना नहीं छोड़ा। चौधरी शराब की घूंट गटक कर ललिता को बोला, चौधरी साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि छोकरी ऐसे नहीं मानेगी। थोड़ा जोर जबरदस्ती दिखाइए, नाजुक सी कली है, कितना छटपटाएगी। ललिता ने बड़े वाहियात पने के साथ कहा तो चौधरी उसके बाल मुट्ठी में भरकर बोला, तुमको पहले ही बताया है, मुझे छटपटाती मछली पसंद नहीं। जो अपनी मर्जी से आए वो चाहिए मुझे। इस लौंडिया को तब तक तोड़ना है जब तक वो खुद मान नहीं जाती। अभी धमकाया है, थोड़ी देर बाद फिर से उसे उसकी औकात याद दिलाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कब तक वो नहीं मानेगी। फिलहाल तो आप मेरे साथ हैं, तो उस छोकरी को छोड़िए और मुझ पर ध्यान दीजिए चौधरी साहब, वरना मुझे नज़रअंदाज करने की कीमत मैं कल उस छोकरी पर कोड़े बरसा कर लूँगी। ललिता ने कहा तो चौधरी साहब की क्लास साइड रखते हुए बोला, तुम औरतों की जलने की बीमारी। ललिता हंस दी और दोनों खो गए एक दूसरे में। शेष अगले अंक में। धन्यवाद। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।